हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास। आज हम देखेंगे एक बहुत ही अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टॉपिक इस मायने से भी इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको अगर बात करें पढ़ने के बारे में तो ये लगभग आपको क्लास 8 में मिलेगा। वैसे जनरली एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार ये क्लास 8 में ही मिलता है। उसके बाद आपको शायद आईकॉम वगैरह में थोड़ा सा कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ने के दौरान मिलेगा। तो आज हम उसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्यों ऐसा कहा जाता है पहले हम समझेंगे कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट समझने से पहले इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट को कहते हैं ब्याज। इंटरेस्ट को कहते हैं ब्याज। इंटरेस्ट कब मिलता है? जब आप बैंक से, जैसे मान लीजिए कि आप बैंक जाते हो और बैंक वाले से कहते हो कि आप मुझे कुछ कर्ज दे दो लोन के तौर पे। जैसे आप कार लोन ले सकते हो, होम लोन ले सकते हो, एजुकेशन लोन ले सकते हो, अदर बहुत से ऐसे लोन्स हैं। तो जो आपको वो पैसा देता है बैंक, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल। उसको कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको पी से डिनोट करेंगे हम, पी से। फिर जब आपको वो कर्ज दे देगा तो आप बैंक वाले से कहोगे कि सर इसका रेट क्या होगा। जैसे आप जाते हो मार्केट में तो कोई भी चीज़ खरीदते हो तो क्या पूछते हो, रेट कैसे है। तो इसी तरह का यहाँ वो प्राइस की बात है, यहाँ हम दूसरा रेट समझेंगे। रेट जो होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है। जैसे मान लीजिए कि 5% ये रेट हो गया। अब इस रेट के बारे में ज़रा सा गौर करेंगे। इस रेट का मतलब है कि 5/100 यानी हर 100 रुपये का वो आपसे 5 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या समझेंगे? रेट का मतलब हो गया 5%, 5 का मतलब होता है 5/100। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 रुपया पे वो आपसे कितना रुपया लेगा, 5 रुपया लेगा। अगर मान लीजिए वो कहता है कि 4 रुपये, 4% यानी 4/100 यानी हर 100 रुपया पे वो आपसे 4 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है। चलिए, तो जो आप जिस रेट से लाते हो उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज में। ये हो गया रेट। रेट को हम किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। फिर आप कहोगे कि सर मैं जो ये पैसा है ना वो आपको 2 साल के बाद रिटर्न करूंगा, यानी जो आपने ये समय मांगा है उसको कहेंगे टाइम ऑफ, टाइम पीरियड बोलेंगे, इसको टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो सर्च कर रहे हैं इसका मतलब ये आप बेसिक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देना चाहता हूँ ताकि हमारी वीडियो का इफेक्ट थोड़ा सा अच्छा समझ में आए आपको, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब उसके बाद जब आप आओगे 2 साल के बाद बैंक में, तो बैंक को कितना, ये वाला पैसा रिटर्न करोगे और इसमें कुछ पैसे ऐड हो जाएंगे। किस वजह से? इसके वजह से। क्यों? क्योंकि इसने पहले ही कहा था कि हर 100 रुपया पे मैं उतना रुपया लूँगा आपसे, तो इसलिए ये पैसा जो है इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जिसके जो पैसा ये इंक्रीज करेगा 2 साल के बाद, 2 साल के बाद इसके वजह से जो पैसा बढ़ा है आपके ऊपर वो कहला जाएगा इंटरेस्ट। वो कहला जाएगा इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो है वो आगे बाद में समझेंगे। फिर उसके बाद में आप ये सिर्फ इंटरेस्ट तो दोगे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इंटरेस्ट तो लेगा नहीं, वो कहेगा कि भैया मेरा पैसा भी वापस करो। तो आप उस क्या करोगे, आप ए दोगे। ए को कहते हैं अमाउंट। ए को कहते हैं अमाउंट। अब ये अमाउंट जो है ना ये आपसे इसमें क्या क्या ले लेगा, वो ले लेगा आपसे ये, और इसके वजह से जो पैसा बढ़ा है उसको बोलेंगे इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट हो। ये हो जाए पी प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है एसआई जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और एक होता है सीआई जिसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो हम बात करते हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हमारा जो ए जो निकलना होगा वो होगा पी प्लस सीआई। हम जो आज यहाँ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ए बराबर पी प्लस सीआई। चलिए आगे बढ़। मान लीजिए कि आप बैंक गए, ठीक है, और आपने बैंक से 6,000 रुपये कर्ज लिए हैं। 6,000 रुपीज़ आपने कर्ज लिया और बैंक वाले ने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड किया है 5% पर एनम। ये ध्यान रखिएगा टाइम क्या बोल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट
वेरीज करता है। कोई मंथली भी कर सकता है, कोई एनुअली भी कर सकता है, कभी हाफ ईयरली भी कर सकता है, कभी क्वार्टरली भी कर सकता है। तो वो अपने क्वेश्चन के आधार पे है, ठीक है। तो SI जो है बहुत आसान होता है, वो मैं आपको SI बस शॉर्ट में समझा देता हूँ। SI समझाने का यही नियम है ताकि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने टाइम लिया है, मान लीजिए 1 ईयर, छोड़िए इसको 1 ईयर ना करके इसको हम 2 ईयर कर देते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, ठीक है। P हो गया 6000, R हो गया 5%, T हो गया 2 ईयर। अब 2 साल के बाद जब आप रिटर्न होंगे तो कितने पैसे दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो सिंपल लगेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो SI इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो जब आप यूज करते हो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है उसका PRT, P इंटू R इंटू टी। क्या होता है? P इंटू R इंटू टी, ये होता है फॉर्मूला। अब कहीं कहीं आपको मिलेगा ये बाई में 100, ये मैं बताता हूँ कैसे होता है। असली फॉर्मूला यही होता है PRT, ठीक है। चलिए तो SI इज इक्वल टू P के जगह पे लिखेंगे 6000, R के जगह पे लिखेंगे 5%, तो परसेंट नहीं होने की वजह से ये हो जाएगा ऐसे 100, और यही 100 जो होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100 में आता है। चलिए फिर टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो इसको हम सीधे सीधे ऐसे कर देते हैं। ये हो गया हमारा, जो आपके बुक में अगर आपने पढ़ा भी होगा तो। चलिए 0 से 0, दोनों जीरो कट गया, 5 2 जा 10, 10 को जब 630 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 600 रुपये। यानी ये जो पैसा आया है वो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये अमाउंट कितना देगा, यानी बैंक से बैंक को वापस कितना करना पड़ेगा, तो 6000 पहले से है उस पर और ये 600 रुपया एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यानी टोटल उसको इतने रुपए वापस करने होंगे, ठीक है। ये SI के केस में है, CI वाले केस में हम लोग चल रहे हैं अभी, ठीक है। यानी कि ये हो गया। अच्छा मान लीजिए कि अगर उसने कहा कि ठीक है सर आप जो है ना मुझे 3 साल के बाद पैसा दे दीजिएगा। कितने साल के बाद दे दीजिएगा? 3 साल के बाद। तो कुछ नहीं करना है, बस ये 2 है ना, ये 2 है, इसको 3 लिख देना है। बाकी सारे कैलकुलेशन सेम टू सेम होंगे, बाकी सारे कैलकुलेशन सेम टू सेम होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप 1 साल का निकालो 3 साल में, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो, छोड़िए हटाइए। जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम जो होगा वो हाफ ईयर होगा, यानी 2 ईयर ना होकर कितना हो गया 1/2 ईयर। तो 1/2 की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे और नीचे 2 लिख देंगे ऐसे ईयर में। अगर मान लीजिए कि ये कह रहा है कि टाइम में इतना 1:1/2 ईयर, यानी 1.5 साल, ठीक है, 1.5 साल। लेकिन इसमें कह दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम सिंपल एनुअली हाफ ईयरली कंप्लीट किया जाएगा। ये हाफ ईयरली यानी कि जो वो 5% जो ले रहा था ना कि हर 100 रुपया पे 5 रुपया, जैसे 4% में हर 100 रुपया पे 4 रुपया, तो वो कह रहा था पहले एनुअली यानी साल में लेंगे। जैसे आपने 500 लिया 4% पे, तो 100 रुपये का 5% जोड़ेंगे, मतलब कि 5 रुपया हुआ। तो 400 रुपया लिया है तो 20 रुपये 1 साल पे। लेकिन अगर उसने कहा नहीं हम इस बार क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीना पे लेंगे, आधा साल का लेंगे, तो उसमें समस्या होगी। क्या होगी? ये हाफ ईयरली हो गया, ठीक है। तो इसको भी आपको हाफ ईयर में चेंज करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल। इसमें क्या करना है, इसको भी हाफ ईयर में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई करके। हाफ ईयर में चेंज करने का टेक्निक 2 से मल्टीप्लाई करके। कैसे करेंगे? हाफ ईयर में 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 3/2 और इंटू कितना कर देंगे 2, यानी कितना हो गया 3। तो 3 ईयर नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे हाफ ईयर, ठीक है। इस तरह से ये चेंज करता है। चलिए हम ये सिंपल इंटरेस्ट को मिटाते हैं, ट्राई करते हैं। CI का फॉर्मूला हम लोग सोच लेते हैं। पहले क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 और पावर में n होगा, या n नहीं होगा तो t होगा। याद रखिएगा n के जगह पे क्या रखेंगे, ये समय है, ये प्रिंसिपल, ये 1 का ये याद रखिएगा, 1 के नीचे 1 छुपा हुआ है, ये पूरा लाइन नहीं खींचेंगे, केवल R के नीचे है वो, ठीक है। और n का मतलब हो गया टाइम। चलिए क्वेश्चन सेम रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। 6000 है, R = 5%, T = 2 ईयर। डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ये CI नहीं होगा, सॉरी, ये A होगा। आई एम सो सॉरी। ये जो अमाउंट जो लिखे ना, ये होता है फॉर्मूला। अगर बात करते हैं CI का, तो ये फॉर्मूला होता है P इंटू
1 प्लस आर बाई 100 और पावर में n, और यहाँ लग जाएगा -1। ये ऐसे होगा। ये -1 जो होगा ना, ये आप चाहे तो इससे भी बना सकते हैं, और अगर आप इससे a निकाल लीजिएगा तो a में से जब भी p माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट निकलता है, तो इससे भी बन जाएगा। आसान ये वाला होता है, कोशिश कीजिएगा इससे बनाने का, ये भी आसान है। ये -1 क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। कौन? इसमें p माइनस होता है, ठीक है। तो ये होता है CI का फॉर्मूला, और वो होता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम a वाले से ट्राई करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आसान है, कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। चलिए a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और पावर में t या n, t या n दोनों लिख सकते हैं। चलिए n लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करना है इस बार हम लोग को। p की जगह पे रखा हमने 6000 रुपया, 1 प्लस आर की जगह पे क्या रखेंगे 5, और बाई में कितना 100, और पावर में n की जगह पे कितना 2। कोई दिक्कत नहीं है, 6000 को 6000 रहने देंगे, ब्रैकेट में इसको काटेंगे, ये कटेगा 1/20 बार में, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1/20 और पावर में हो गया 2। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा? तो 6000 तो वैसे ही रह जाएगा, और फिर इनटू इन दोनों का LCM, इसके नीचे छुपा है 1, तो 20 और 1 का LCM कितना होता है 20। फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 20 प्लस 1, और इसमें हो जाएगा 2। तो 6000 इंटू, यहाँ पे इंटू छुपा है, मल्टीप्लाई हो गया, तो 21/20 का पावर कितना कर देंगे 2, क्योंकि 2 है। अब इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है, तो 6000 इंटू 21/20, 21 2 टाइम्स, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। फिर इसको काटेंगे, ये कटेगा 30 बार में, और फिर काटेंगे 15 बार में, यानी 15 इंटू 21 इंटू 21, 15 इंटू 441। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ऐसे ऐसे नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करना हो ना तो इसमें देखेंगे कि आपको किसका टेबल याद है। तो इसमें 15 का टेबल याद है, तो 15 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 कैरी करेगा 1, इसमें 4 से करेंगे 60 यानी 60, 60 में जोड़ दीजिए आप कितना 1, यानी 1 हो गया 1, ठीक है। फिर बचा 6, तो 15 जो का 60 और 66, ये हो गया हमारा अमाउंट। और जब अमाउंट निकल गया तो आपको पता है CI निकालने का फॉर्मूला, कभी भी a में से p घटा देना है, a में से p, a माइनस p। इंटरेस्ट निकालने के लिए जो लास्ट अमाउंट होगा, चूंकि ये क्या है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, और अमाउंट में से जब ये माइनस होगा तो बचेगा क्या इंटरेस्ट, यानी कि 6615 में से 6000 क्लियर 615। देखिए आ गया इंटरेस्ट सेम टू सेम, क्या आ गया 615 रुपया। कितना आसान सा ये मेथड है, सिंपल सा बात है, यहाँ पे निकाल लीजिए। आप चाहे तो इससे ही बना सकते हैं, बट आप ट्राई कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में R देगा, T दे देगा और अमाउंट दे देगा और कहेगा प्रिंसिपल यानी P निकाल के दिखाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट के ही मेथड में आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि P छोड़िए, P जो है वो नहीं पता है, ए जो है ना वो दिया है 6615 रुपये। मैं एक क्वेश्चन को इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए कि देखिए कैसे बनता है। आर हमारा कितना था 5%, टाइम कितना था 2 ईयर। तो बताइए कि पी कितना था। कोई दिक्कत नहीं है, ये इस कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड मैथ्स के साथ में, इस टॉपिक के साथ में एक फ़ायदा यही है कि केवल एक फॉर्मूला, सिंगल फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन बनता है इसमें। चलिए क्या होगा, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और पावर में t। p कितना हो गया 6615 इंटू 1 प्लस r के जगह पे क्या रख देंगे 5/100, सॉरी a के नीचे p की जगह पे p रहने देंगे, p की जगह पे p रहने देंगे, और 6615 a के नीचे a रखेंगे, a के नीचे a रखेंगे, p के नीचे p ही रहने देंगे, 1 + 5 है पावर में 2। चलिए इसको आगे देखते हैं, 6615 है, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। P इसको काटेंगे तो ये 1/20 हो जाएगा, 1 + 1/20 और पावर में 2, ऐसे हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम देखते हैं 6615 इक्वल टू P और इंटू तो होता ही है, और इसका LCM सॉल्व करने के बाद में कितना आया था 21/20, 20 आया था, इसको 2 बार 6615 इंटू P इंटू, अब इसको 2 बार लिखना है तो 2 बार लिख दीजिए। अब यहाँ से हमको P निकालना है, तो सिंपल चीज़ है, जो नीचे वाला है उसको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए
और जो इसके साथ ऊपर में है वो है नीचे आ जाएगा, यानी इन शॉर्ट ऐसे दिखेगा। अब ये ऐसे और इक्वल टू में बेचारा पी रख दीजिए। अब देखिए कौन किससे कटने वाला है, देखेंगे कौन किससे कट रहा है। 3 से कटेगा ये भी, क्या ये 3 से कटेगा, 5 1 6 6 बार 6 18 कट जाएगा। तो ये कटेगा कितना बार में, 7 बार में। ये कटेगा 3 6 3 6 इतना बार में कटेगा। अब क्या ये 7 से ये कट सकता है, चलिए देखते हैं। 7 3 21 3 तो कट जाएगा। 7 3 21 कैरी करेगा 1 10 7 है और 7 3 5 इतना बार में कट गया। सॉरी ये 5 बार में कटेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या ये 3 से अभी भी कटेगा, तो 3 एकम 3 हाँ कट जाएगा। तो ये काटेंगे 7 बार में और इसको काटते हैं कितना बार में, 105 बार में, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि 15 बार में 105 कटता है, यानी कि ये 20 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 400, और 400 में गुना कर दो कितना से, पी से 15 से, तो कितना हो गया 6000 हो गया। ये हो गया हमारा पी, देखिए यहाँ पे 6000 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पी निकालने वाले केस में क्या करना है, फॉर्मूला सेम, बस ये जो नीचे था ना इसको ऊपर भेज देना है और ये ऊपर वाले को नीचे, पी को उधर ही रोक लेना है और सॉल्व करके आंसर, एकदम आसान। चलिए इस बार जो क्वेश्चन है वो क्या है, आर निकालने वाला है। चलिए जैसे पी कितना था 6000 रुपीज़, आर नहीं पता है, टाइम हो गया 2 ईयर, लेकिन अमाउंट दिया रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का जो हमारा शुरुआत है वैसे ही करेंगे। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर में टी या एन। ए के नीचे ए का वैल्यू लिखते हैं, पी के नीचे पी का वैल्यू लिखते हैं। 1 के जगह पे 1, आर नहीं पता है उसको वैसे ही छोड़िए, आर बाई 100 और पावर में पे 2 कर लीजिए, ठीक है। ये इधर जो है ना ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इसको उधर भेजना होगा। हमें यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि सर किसको भेजेंगे, ये 1 क्यों नहीं जा रहा है, ये 100 क्यों नहीं जा रहा है, जाएगा वो सब जाएगा, लेकिन बारी बारी से जाएगा। तो पहले हम देखेंगे ब्रैकेट के, या तो इस ब्रैकेट को पूरा भेज दीजिए या इसको भेज दीजिए। आसान कौन है, ये भेजना, ये जाएगा तो फिर उसको उधर भेजना पड़ेगा, बात फिर समस्या वहीं रह जाएगी। तो इससे बेहतर आप पहले इसको भेजिए, फिर उसके बाद सॉल्व करके आ जाएगा आप चलेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको भेजते हैं 6615 और बाई में हो गया 6000। चलिए इसको देखते हैं 1 प्लस आर बाई 100 और पावर में 2। ये देखिए क्या कटेगा, 5 से दोनों कट जाएगा, है ना जी। 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, 60, 5 3 जा कैरी करेगा 1, 10, 5 दूना 10, 1 5 3 15, इतना बार में कटा। 5 से इसको काटते हैं, 5 एकम 5 और फिर 5, 1200 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब किसी से कटने वाला है ये 1323, किससे कटेगा, 3 2 5 3 8 1 3 से दोनों कट रहा है, 3 से कट रहा है। चलिए 3 से काटते हैं, 3 चौको 12, 1 कैरी करेगा, 3 चौको 12 और फिर ये कटेगा 3 से 400 बार में कट गया। फाइनल वैल्यू क्या निकला, ये निकला 1 प्लस आर बाई 100 और पावर में 2। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इधर स्क्वायर है ना तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, आना ही तो इसको उधर भेज दीजिए। वैसे जनरली होता नहीं है, उधर नहीं जाता है, ठीक है। ये अगर जाएगा भी ना तो ये पावर उधर जाके 1/2 बनेगा, जो आगे बन के रूट बन जाता है। तो दोनों ही तरीके हैं, या तो इस 2 को उधर भेजिएगा तो ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। और अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते, इनकेस मान लीजिए कि आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं स्क्वायर वाला बाजार हटाइए सर, तो आइए ये दोनों को कितना का स्क्वायर करने पे 41 होता है, तो ये 21 का स्क्वायर नहीं होगा, ये 20 होगा यहाँ पे, सॉरी ये 20 होगा, 20 होगा, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पे ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 21/20 और फिर -1/1 और r बाई 100 और इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना हो गया 20, 21 माइनस 20, हाँ ठीक है, और r बाई 100। चलिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा फाइनल में तो क्या निकलेगा, उधर चलते हैं, थोड़ा इधर टफेस्ट पड़ रहा है। 1/20 इक्वल टू r बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे
तो 100/20 इक्वल टू R कट गया कितना 5, यानी R इक्वल टू कितना आ गया 5% आंसर। तो इस क्वेश्चन पे R निकालने का मेथड ये है, सिंगल फॉर्मूला, बस क्या है ये उसको उधर भेज देना। इसी में T निकालने के लिए एकदम सिंपल मेथड, क्या तरीका है T निकालने वाले में, P ले लेते हैं सेम क्वेश्चन 6000, R ले लेते हैं 5%, टाइम नहीं पता है, अमाउंट 6615 रुपीज। सिंपल है ना। सेम वैसे ही शुरू करेंगे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर में T। A के नीचे A का वैल्यू लिख देंगे, P के नीचे P का वैल्यू लिख देंगे और 1 प्लस R के जगह पे कितना है 5 और पावर में T, तो T को T ही छोड़ देते हैं, T के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में 6615 और फिर बाई में कितना 6000 इंटू 1 प्लस ये कटेगा ना 1/20 बार में 1/20 और फिर पावर में T। क्लियर है। और आपको तो याद ही होगा कि जब हमने इसको काटा था तो कितना आया था 21/20 आया था। चलिए तो क्या लिख देते हैं 21/20 लिख दे सीधे सीधे इसके जगह पे, इसके जगह पे सीधे सीधे लिख देते हैं क्या 21/20। 1 प्लस न करके इसको कर दीजिए इस बार आप 21/20 और पावर में आप कर दो कितना 2 और ये भी कर दो, ये पावर में T रख दो और इसका स्क्वायर। याद आ रहा होगा आप लोगों को कि ये लास्ट में हमारा वैल्यू क्या आया था। अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू आया था हमारा 441 बाई में 400 ऐसा आया था। जब इसको आप सॉल्व करते थे क्या आया था, ऐसे आया था ना, ऐसे आया था और फिर ये भी ऐसे आ गया है। तो जब बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू का सिंबल हो तो पावर भी आपस में सेम ही होता है, यानी T इज इक्वल टू 2 ईयर इज राइट आंसर डायरेक्टली। ठीक है, सिंगल फॉर्मूले से सारा का सारा कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ही आसान है। चलिए समस्या यहाँ पे नहीं है, ये तो इजी कॉन्सेप्ट था। समस्या शुरू होता है जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना हाफ ईयरली और ये सेमी एनुअली ऐसा समथिंग करने लगता है। चलिए इसी क्वेश्चन पे हम देखते हैं व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हेन ए रेट कंपाउंडेड ऐसा लिखा रहेगा, याद रखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, तो हाफ ईयरली जैसे ही कंपाउंड होता है तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि रेट में मल्टीप्लाई से 2 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 और टाइम में सॉरी उल्टा बोलिए डिवाइड बाय 2 होगा, रेट में डिवाइड बाय 2 और टाइम में मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा ही मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, सेम प्रोसेस है, बाकी बस यही 2 काम कर लेना है, बाकी काम सेम। चलिए एग्जांपल समझते हैं। इस बार आंसर अलग होगा, याद रखिएगा इंटरेस्ट दूसरा आएगा क्योंकि 6-6 महीना पे ब्याज देना है ना। पहले साल भर पे दे रहे थे, अब 6-6 महीने पे दे रहे हैं तो और ज़्यादा ब्याज लगेगा। अगर कह देता है कि भाई 3-3 महीने पे लाके दो तो और ज़्यादा ब्याज लगेगा। अगर हर महीने देना पड़ा तो और ज़्यादा लगेगा। चलिए तो 6000 रुपया है, टाइम रख लेते हैं 2 ईयर और R रख लेते हैं 5% और बाकी छोड़िए, इंटरेस्ट तो निकालना ही है। चलिए लेकिन इस बार क्या लिखा होगा, ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पे एक लाइन लिखा होगा जिससे समझेंगे कैसे पता लगेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसी रेट के साथ में लिखा होगा 5% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तभी हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन हाफ ईयर का है या क्वार्टर ईयर का है। चलिए तो मैंने क्या प्रोसेस बताया था, रेट में डिवाइड बाई 2, यानी हमारा रेट कितना हो जाएगा 5/2%। टाइम की बात करते हैं, मैंने क्या बताया था मल्टीप्लाई इंटू 2, यानी कितना हो गया 4 ईयर नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे 4 हाफ ईयर। आप भी जानते हैं कि 2 साल में 6 महीने का पीरियड होता है, 4 होता है। चलिए ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में T। P की जगह पे P रखेंगे जैसे रखते आए हैं, 1 प्लस R के जगह पर रखना है 5/2, तो 5 बाई में 2 और वो नीचे छोटा सा 100 लिख देंगे, ये ऐसे लिखेंगे। और पावर में टाइम कितना हो गया इस बार अब 4 हो गया। ओ माय गॉड, सॉल्व तो करना पड़ेगा। आइए करते हैं, ये कटे कितना बार में 20 बार में कट जाएगा। चलिए इसको वैसे ही लिखते हैं इंटू 1 प्लस, ठीक है
1/40 का पावर में 4। ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, कितना आ गया 6000, और जब इसको आप सॉल्व करोगे है ना तो ये हो जाएगा 41/40 और पावर में कितना 4। तो 6000 इंटू 41/40, 41/40 और 41/40 और 41/40, और जब इसको आप जो सॉल्व करोगे यही होगा हमारा अमाउंट। कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली चल रहा हो तब। और आप देखोगे कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना इंक्रीज कर गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस बार हाफ ईयरली न करके बोल दिया कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी हर 4 महीना पे क्वार्टरली लग गया है, तो सिंपल हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड, तो इस बार उल्टे कर देंगे, इसमें 4 कर देंगे, इसमें भी 4 कर देंगे, बाकी सॉल्व, सेम प्रोसेस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास में, बना के देख लेते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बना करके और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इतना ही पढ़ना है आपको, बस पूरे के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना ही पढ़ना है, मैंने बता दिया है। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन P इज इक्वल टू 3000 रुपीज़। 3000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बोल रहा है 5%, टाइम जो है वो 2 ईयर है, तो बताना है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। इस वीडियो को रोक करके आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए मैं आगे बनाता हूँ। A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100। वो क्वेश्चन में क्लियर बोल चुका है कि भैया हमको हाफ ईयरली नहीं चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हमको एनुअली चाहिए, साल में चाहिए। चलिए तो 3000 इंटू 1 + R के जगह पे क्या रख देंगे 5/100 और पावर में 3 कटेगा 20 बार में 3000 इंटू ये हो जाएगा 25/20, 25/20 एंड देन 25/20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आएगा अमाउंट। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो वो आएगा अमाउंट, और फिर जब अमाउंट में से क्या निकाल दोगे P, तो ये हो जाएगा क्या आपका CI, यानी कि जो आपका यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा उसमें से बस कितना माइनस कर देना है 3000, तो आपका आंसर आएगा लगभग 307.5। यही आपका आंसर आएगा, इतना ही रुपया का आंसर आएगा। ठीक है, यही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में